हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2009 में आई एक हॉरर कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है डॉग हाउस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। फिल्म की शुरुआत होती है और हम बिन्स नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका अभी अभी डिवोर्स हुआ होता है और इसी कारण से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी उसे नील नाम के फ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन बिन्स नील के कॉल को इग्नोर करके सो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम नील को देख पाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था और ना ही उसे उसकी कोई परवाह थी और इसी कारण से नील उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ग्राहम को देख पाते हैं जो अपने एक दोस्त को पार्टी के लिए इनवाइट करता है जो पार्टी शहर से बाहर रखी हुई है। वहीं हम विंस के और एक फ्रेंड मिकी को देख पाते हैं जो अपनी बीवी से लड़ रहा होता है क्योंकि मिकी भी उस पार्टी में जा रहा होता है जो पार्टी सारे दोस्तों ने विंस के लिए रखी हुई है, लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है और उसे डिवोर्स देने की धमकी देती है, लेकिन मिकी उसे वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पैट्रिक को देख पाते हैं जो कि पार्टी में जा रहा था और इस बात से उसकी बीवी बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मैट नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो अपनी शॉप को जल्दी से बंद करना चाहता था क्योंकि उसे भी पार्टी में जाना था और इस कारण से वो शॉप में एक छोटे से बच्चे को वहां से भेज के शॉप को जल्दी से बंद करके पार्टी के लिए निकल जाता है। अब सारे दोस्त एक बार में इकट्ठा होते हैं जहाँ सारे दोस्त पहुंच चुके थे, लेकिन बैंक्स नाम का उनका एक फ्रेंड नहीं आया था और हम बैंक्स को देख पाते हैं जो जल्दी जल्दी में घर को लॉक करके गाड़ी से निकलने वाला था, लेकिन वो गाड़ी की चाबी घर में भूल चुका था और घर का गेट भी लॉक हो चुका था। इसके बाद हम बाहर में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैंडी है जो कि पेशे से एक ड्राइवर है और वो मिकी की फ्रेंड भी है और वो ही उन लोगों को बस में ट्रिप में ले जा रही थी। अब सारे लोग मेडली शहर की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ विंस कैंडी को बताता है कि उसके सारे दोस्त ये पार्टी उसी के लिए रखी है क्योंकि उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ होता है। और कुछ दूर चलने पर उनकी बस के सामने एक मरी हुई भेड़ आ जाती है जिससे कि वो लोग रास्ते से अलग करते हैं और नील सभी दोस्तों के मोबाइल को एक बैग में डाल देता है क्योंकि उन सभी के पास से उनकी वाइफ के कॉल आ रहे थे। और कुछ ही देर बाद वो लोग मेडली शहर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि शहर में कोई भी मौजूद नहीं है। इसके बाद वो सारे लोग शहर के बाहर में जाते हैं जहाँ वो सभी लोग बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर में कोई भी ना हो। इसके बाद हम मिकी को देख पाते हैं जो कि आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ उसे एक जगह में लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है जो कि बड़ी बेरहमी से एक मांस टुकड़े को खा रही थी। जैसे वो मिकी को देखती है वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम सारे दोस्तों को देख पाते हैं जो कि बार से निकल के बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे उन्हें एक लड़की नजर आती है जो बड़ी अजीब तरह से चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और उस लड़की को खत्म करने लगता है, लेकिन विंस ऐसा देखकर उस लड़की की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और सोल्जर पर ही टूट पड़ता है, लेकिन वो लड़की सोल्जर के चाकू को लेकर विंस पर ही अटैक कर देती है, उसके हाथ को घायल कर देती है। तभी वहाँ पर मिकी आता है और उस ज़ॉम्बी लड़की को मार गिराता है। मिकी सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। इससे पहले कि वो लोग और कुछ सोच पाते तभी वहाँ पर बहुत सारी लेडी ज़ॉम्बी आती है जो उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अब सारे दोस्त मिलकर उस सोल्जर के साथ अपनी बस की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो लोग बस के पास पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कैंडी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तभी वहाँ पर एक लेडी ज़ॉम्बी आ जाती है और कैंडी भी उन लोगों का पीछा करने लगती है। इसके बाद वो लोग भागते हुए वापस शहर की ओर आते हैं जहाँ पे उन्हें एक लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है जिनके हाथों में बहुत सारी कैंचियां थी। दरअसल वो लेडी उस शहर की बार्बर थी जो अपने हाथों में कैंची लिए उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और कुछ दूर भागने पर उन लोगों को रास्ते में एक सोल्जर नजर आता है जो बंधा हुआ था जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका सारा मांस उसके शरीर से अलग हो रहा था और वो लोग उसे देख कर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर शहर में क्या चल रहा है। तभी नील उस सोल्जर के पास से वो रखी हुई गन निकालता है तो वो सोल्जर होश में आता है और उन लोगों को बताता है कि सारे शहर में मौजूद सभी लेडीज ज़ॉम्बी बन चुकी है जो वहाँ मौजूद सारे मर्दों को मार रही हैं और जितना जल्दी हो सके तुम लोग इस शहर को छोड़कर निकल जाओ। और वो सोल्जर उन लोगों को बताता है कि नील ने जो गन उससे जेब से निकाली है उसमें बुलेट नहीं है। और इसी बीच एक लेडी ज़ॉम्बी आकर उस सोल्जर के सर को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देती है जिससे वो सोल्जर की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और यह सब देखकर एक बार फिर से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए सारे लोग एक घर के अंदर आके छिप जाते हैं। वो सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ लेडीज ज़ॉम्बी फैली हुई थी और ना ही उनके पास अपने मोबाइल फोन थे जिससे कि वो मदद के लिए कॉल कर सके। दरअसल उनके सारे मोबाइल बस के अंदर रखे बैग में थे जहाँ पर कैंडी मौजूद है। इसके बाद हम विंस को देखते हैं जो कि सोल्जर से पूछता है कि सर के सारे मर्द कहाँ हैं। तो सोल्जर बताता है कि लेडी ज़ॉम्बी ने उन सारे मर्दों को मार दिया है। तो ये बात सुनकर विंस को उन पर यकीन नहीं होता, तो उसे ऐसा लगता है कि उस सोल्जर और उनके साथियों ने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया है और विंस और सोल्जर के बीच में हाथापाई होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारे लोग एक प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। प्लान के मुताबिक नील बस के अंदर जाकर कैंडी को डाइवर्ट करेगा जिसके बाद वो सारे लोग बस में सवार होकर वहाँ से निकल जाएंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। नील कैंडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है और सारे दोस्त बस में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सारी लेडीज ज़ॉम्बी भी उसी
किसी बस के अंदर मौजूद हैं। इन्हें देखकर वो सारे लोग फिर से एक बार वहाँ से भागने लगते हैं। मोबाइल से भरा हुआ बैग पैट्रिक एक ज़ॉम्बी से पास से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बैग को लेकर नीचे गिर जाता है और वो लेडी ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन किसी तरह से पैट्रिक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वहीं लगे एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए इसका पीछा करती है। पैट्रिक उस बोर्ड के ऊपर चढ़ने वाला होता है, तभी वो ज़ॉम्बी उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है, जिससे कि पैट्रिक का एक पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो बोर्ड पे ऊपर चढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उसके दोस्तों को जो अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन उन सारे लोगों को लेडी ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। और तभी पैट्रिक अपने दोस्तों की जान को खतरे में देख बिलबोर्ड से ही बेसबॉल से ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद कई ज़ॉम्बी वहीं पर घायल होकर गिर जाती हैं। इसके बाद सारे दोस्त वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद हम नील को देख पाते हैं जो अपनी जान को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है, जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है, जिसे वो फुटबॉल की मदद से मारकर उस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उस घर के अंदर मौजूद एक लेडी ज़ॉम्बी उसके सर पर हमला कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम मैट और विंस को देख पाते हैं जो एक टॉय शॉप के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक लेडी ज़ॉम्बी आती है जो घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन विंस उस लेडी के हाथ में आग लगा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम मिकी को देख पाते हैं जो कि पास ही में एक मॉल में छुपा हुआ था, जहाँ उसे कटा हुआ सर नजर आता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल्जर आता है जो अपने गन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे कि वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम विंस और मैट को देखते हैं जो टॉय शॉप में मौजूद एक रिमोट कंट्रोल कार की मदद से अपने दोस्तों के पास वॉकी टॉकी भेजने का प्लान बनाते हैं और उस कार में वॉकी टॉकी रखकर अपने दोस्तों की तरफ भेजते हैं। उस कार को देख सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं और उस कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से विंस उस कार को अपने दोस्तों तक पहुंचा देता है, जिससे कि वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। इसके बाद हम नील को देख पाते हैं जिसे कि एक लेडी ज़ॉम्बी ने बांध कर रखा हुआ था और वो लेडी ज़ॉम्बी बड़ी बेरहमी से मारे गए लोगों की उंगलियों को खा रही होती है और उन्हीं उंगलियों को उसने एक केक पे लगाया हुआ था। नील ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उस लेडी ज़ॉम्बी के साथ फ्लर्ट करने लगता है ताकि वो लेडी ज़ॉम्बी उसे छोड़ दे, लेकिन वो लेडी ज़ॉम्बी ऐसा नहीं करती। वो नील की एक उंगली को काट देती है, जिससे कि नील को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद हम पैट्रिक को देख पाते हैं जो उसी बिलबोर्ड के ऊपर बैठा हुआ था और नीचे ज़ॉम्बीज भी उसी बोर्ड को गिराने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम विंस और ग्राहम को देखते हैं जो वॉकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं, हालांकि वो किसी तरह की काम की बातें नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मिकी सभी लोगों को एक प्लान बताता है, जिसमें वो उसी रिमोट कंट्रोल कार के अंदर एक कटा हुआ सर रख के ज़ॉम्बीज के बीच में भेज देता है, जिससे कि वो सारे ज़ॉम्बीज उस कटे हुए सर के पीछे भागने लगते हैं और उन्हें डाइवर्ट करने के बाद वो पास ही में खड़ी एक सोल्जर की वैन के पास जाकर दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो वैन तो लॉक थी। मिकी पत्थर की मदद से उस वैन के कांच को तोड़ने लगता है, लेकिन वो पत्थर आके सीधा उसके सर पे लग जाती है, जिसके वजह से उसको चोट लग जाती है। इसके बाद विंस उस रिमोट कंट्रोल कार को सारे ज़ॉम्बीज के बीचों बीच ले आता है, जिसके बाद रिमोट कंट्रोल कार वहीं पर पलट जाती है, जिसमें वो सिर वहीं पर गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उस सर को खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी मिकी उस सोल्जर वैन के अलार्म को गलती से ऑन कर देता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज अब उनकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए मिकी एक बुचर शॉप में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी किसी आदमी को काट रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं लेडीज ज़ॉम्बी भी मिकी को देखकर उसके पीछे लग जाती है। इसके बाद हम मैट और विंस को देखते हैं जो टॉय शॉप में रखी एक टॉय गन को एक गन की तरह यूज करने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारी फायर बाहर निकलती है और मैट एक ज़ॉम्बी को उस गन की मदद से जलाकर मार देता है, लेकिन वो गन भी जल जाती है, जिसके बाद मैट उस गन को नीचे फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते टॉय शॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिकी को देख पाते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। वहीं विंस और मैट को देखते हैं जो चर्च के पास पहुंच चुके थे, जहां उन्हें चारों तरफ मरे हुए लोगों की डेड बॉडी नजर आती है। दूसरी तरफ हम सोल्जर, ग्राहम और मिकी को देखते हैं जो लेडीज कॉस्ट्यूम पहनकर उन ज़ॉम्बीज के बीच से बड़ी आसानी से आगे निकल जाते हैं। वहीं नील और विंस को देखते हैं जो शहर के बीचों बीच मौजूद एक लैब के अंदर जाते हैं, जहां उन लोगों को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, क्योंकि वहां उन्हें कुछ ऐसे प्रूफ मिल जाते हैं जिससे ये साबित हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रिक को देख पाते हैं जो अभी भी बिलबोर्ड के ऊपर बैठा हुआ था और वो लेडीज उस बोर्ड को अपनी कुल्हाड़ी की मदद से गिरा देती है, जिसके बाद पैट्रिक भी नीचे गिर जाता है और वो उन लेडीज से बचने के लिए एक बस की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी इसका पीछा करती है। पैट्रिक इस बार ज़ॉम्बी को खत्म करके अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जो लेडी कॉस्ट्यूम पहन के भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लेडी ज़ॉम्बी उन लोगों को पहचान लेती है और उन लोगों पर अटैक करने लगती है, लेकिन पैट्रिक बड़ी बहादुरी से उन लेडीज को भी खत्म कर देता है। आगे हम नील को देख पाते हैं जिसे वो लेडी ज़ॉम्बी अपनी चेनसो की मदद से उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन नील उसे चकमा देके वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए घर के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी बहुत सारी लेडी ज़ॉम्बी
जॉम्बी मौजूद थी। इसी कारण एक बार फिर से उसे घर के अंदर आना पड़ता है और सारी लेडी जॉम्बी उसे घर के अंदर आने लगती हैं। लेकिन नील छत के रास्ते से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन घायल नील एक बार फिर से उसे घर के अंदर छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारी लेडी जॉम्बी नील को खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर झगड़ने लगे और मौका देखकर नील वहाँ से एक बार फिर से भाग जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जो अभी भी उसी चर्च के अंदर मौजूद थे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग चर्च के अंदर मौजूद एक कंप्यूटर को देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक वीडियो फ्लैश होता है जिसमें वहाँ मौजूद एक लेडी का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ उन लोग को पता चलता है कि गवर्नमेंट द्वारा इस वायरस को बनाया गया था जिसमें वो आर्मी को और भी ज्यादा मजबूत कर सके और यही कारण था कि उन्होंने इस वायरस को बनाया था और शहर के कई लोगों को अंदर इंजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस वायरस का असर सिर्फ लेडीज पे हुआ था, जिस कारण ये वायरस बड़ी तेजी से स्प्रेड हुआ और उस शहर में मौजूद सारे मर्दों की मौत इस वायरस के कारण हो गई। इसके बाद वहाँ मौजूद सोल्जर उन सभी लोगों को बताता है कि इन सभी जॉम्बिस को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल बनाई गई थी जो उसी सोल्जर के पास होती है और वो उस डिवाइस की रेड बटन को प्रेस करता है, लेकिन वो रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है और इसी कारण वो सारे लोग एक बार फिर से उस सोल्जर के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बिस एक बार फिर से इकट्ठा होने लगते हैं और तभी एक जॉम्बी आकर उसी सोल्जर को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद मैट उस लेडी जॉम्बी को अपने हाथों से ही बड़ी बेरहमी से मार डालता है और ये सब देखकर उसके सारे दोस्त चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक जॉम्बी आकर मैट के ऊपर अटैक कर देती है और अपनी तलवार की मदद से मैट को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। जिसके बाद उसके दोस्त को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारे लोग उस लेडी जॉम्बी को बड़ी बेरहमी से उसी तलवार से खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ बहुत सारे जॉम्बी एक बार फिर से इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस घर की छत के ऊपर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बैंक्स भी वहाँ पर आगे पहुँच चुका है, जिससे नहीं पता कि आगे शहर में क्या चल रहा होता है। विंस उसे छत के ऊपर एक सीढ़ी भेजने के लिए कहता है और किसी तरह से बैंक्स एक सीढ़ी की मदद से उन सभी लोगों को नीचे लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज एक बार फिर से आ जाते हैं जो सीढ़ी को एक दूसरे छत की तरफ फेंक देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग दूसरे छत के ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक जॉम्बी आके ग्राहम को पकड़ के नीचे फेंक देती है, जिससे ग्राहम की मौत हो जाती है। इसके बाद विंस और उसके साथी बैंक से कार की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सारे जॉम्बी ग्राहम की लाश को खाने में बिजी थे। लेकिन जैसे ही वो लोग बैंक से कार को देखते हैं तो वो सारे लोग बैंक पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसकी कार बहुत ज्यादा छोटी थी जिसमें बहुत सारे लोग सवार नहीं हो सकते थे। आगे हम देखते हैं कि बैंक्स उन सभी लोगों को बताता है कि उसकी कार खराब हो गई थी और इसी कारण उसे ये गाड़ी लानी पड़ी। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में वहाँ पर एक जॉम्बी आ जाती है और पैट्रिक को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है और ये सब देखकर उसके सारे दोस्त उसी बस की तरफ भागने लगते हैं, जिसके अंदर कैंडी मौजूद थी, जिसे विंस और नील पकड़ कर रखते हैं और बैंक्स भी उस बस के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी एक लेडी जॉम्बी आकर उन पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और विंस, मिकी और नील तीनों उस बस के अंदर जाके बैठ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि विंस अपने वाइफ के फोटो को जला देता है और उसे लगता है कि वो अपने डिवोर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और इसी कारण उसने ऐसा किया। इसके बाद विंस उस बस को ड्राइव करने लगता है और उसे शहर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है और रास्ते में बहुत सारे जॉम्बीज उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको कुचलते हुए विंस उस बस को लेकर आगे बढ़ता है। तभी उनके पास रखी वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है, जिसमें कि ग्राहम की आवाज सुनाई देती है जो उन लोगों को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो बस वहीं पर घायल पड़ा हुआ है। इसके बाद विंस और उसके सारे साथी एक बार फिर से शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ग्राहम उन्हें बताता है कि जॉम्बी को कंट्रोल करने के लिए उसने उस रिमोट को एक बार फिर से रिपेयर कर दिया, जिससे वो जॉम्बी उसके कंट्रोल में आ चुकी है। ग्राहम उस रिमोट को नील को दे देता है। नील रिमोट को बार बार ऑन ऑफ करता है, जिससे कि उन लेडी जॉम्बी का मजाक बनाने लगता है। लेकिन इसी दौरान नील के हाथों से वो रिमोट छूट जाता है, जिससे वो रिमोट टूट के वहीं पर गिर जाता है, जिससे सारे जॉम्बी एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं और उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्राहम को लेकर विंस, माइक, नील वहाँ से भाग रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।